शिमला में क्षतिग्रस्त पेड़ों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार, 30 दिनों में करना होगा निस्तारण। बिलासपुर में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की बैठक, आपदा के दौरान हुए नुकसान का लिया जायजा, कहा बिलासपुर वृत्त के लिए 19 सड़कों को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने पत्र बम मामले पर दिया बयान, कहा राजनीति मंशा के तहत सरकार की छवि की जा रही है खराब। शिमला नगर निगम के महापौर अपने वार्ड में एकत्रित होकर किए 1.5 लाख रुपए इकट्ठे, आपदा कोष में करेंगे दान। महापौर सुरेंद्र चौहान शुरू करने जा रहे नई मुहिम। और सोलन में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने सरकारी योजनाओं के लिए बैठक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के वन क्षेत्र में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के बचाव और इनके समुचित प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसमें ऐसे पेड़ों के कटान से लेकर इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने तक की प्रक्रिया को समयबद्ध और शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निर्धारित समय अवधि में इस प्रक्रिया की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही साथ वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि वन में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान के लिए और उनकी बिक्री में देरी से प्रदेश को भारी वित्तीय हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर इमारती लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और परिवहन व्यय में कमी, राजस्व वृद्धि और स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों की क्षमता में भी वृद्धि सुनिश्चित होगी। बनखंडी में बगलियामुखी मंदिर के पास बन रहे अवैध 8 मंजिला होटल की पोल बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश धाबला ने खोली है। उन्होंने कहा कि आखिर ये 8 मंजिला होटल किसकी मिलीभगत से बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और डीसी कांगड़ा से इसे लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? उन्होंने कहा कि यहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और बहुत से मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। क्या यहां 8 मंजिला अवैध होटल नुकसान नहीं पहुंचा रहा? और साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। तो हम भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो अगर हमारे से कोई सलाह पूछता, हम किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाते। आज भी मैंने एसडीओ भेजा वहां पे एक साइड से जो नॉर्म जो पहले के हैं जो मानक बनाए हुए हैं 5 मीटर की दूरी पर जो है वो आप भवन जो है वो 5 मीटर की दूरी पर बना सकते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हुआ है, अब सड़क भी ये जो है ये 4 लेन में आ चुकी है। तो अब जो बिल्डिंग जो है वो वहां कैसे बनेगी और उसका आपने देखना वो बिल्डिंग जो है वो कैसे इस तरीके से टिल्ट हो सकती है, कभी भी टिल्ट हो सकती है। बिलासपुर में निर्माण और युवा सेवाएं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में बिलासपुर वृत्त के लिए 19 सड़कें स्वीकृत की हुई हैं, जिस पर 171 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आपदा के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कें अत्यंत उपयोगी साबित होंगी, जिससे युद्ध स्तर पर कार्य पूरा किया जाएगा। तो बिलासपुर में निर्माण और युवा सेवाएं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही साथ उन्होंने योजना को लेकर जानकारी भी दी है कि योजना तृतीय चरण में है। मोड जो है वो उस पे मिलती है NHAI पे, और वहां पे एक्सीडेंट होने का बहुत भारी खतरा है। इसके लिए हम प्राथमिकता पे इसके लिए भी हम NHAI से इसको टेकअप करेंगे। या तो उसके ऊपर से एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए या फ्लाईओवर बनाया जाए या कोई ना कोई तरीका देखा जाए जिसकी वजह से सारी जो
स्पीड में गाड़ियां आ रही है और सीधे एनएचएआई पे आपके 4 लेन में आ रही है, उसमें वो एक एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्र बन रहा है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए भी हम इसको मैं एनएचएआई से इस मामले को टेकअप करूंगा, चाहे वो खुद इसको करे या वो उसका डिपॉजिट हमको दे और हम इसको जो है अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से आने वाले समय में जो है वो करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ। वहीं इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है, जहां मुख्यमंत्री पहले ही इस वायरल पत्र के तार बीजेपी से जुड़े होने की बात कह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे राजनीतिक मंशा के तहत सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश बताई है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सेहत ठीक न होने को लेकर चल रही खबरों के बीच में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार 16 से 17 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बीमारी की खबर उड़ाना छोटी सोच का नतीजा है। उन्होंने इस तरह की तमाम खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। जो पत्र वाली बात आपने जिक्र किया, उसको लेके एफआईआर दर्ज कराया था अधिकारी ने बालूगंज पुलिस थाने, और उसमें आगे कार्रवाई करते हुए कल एक लोग अरेस्ट भी हुए हैं और 2 लोग को और पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। और स्वाभाविक तौर पे इस तरह की साजिश आप कह सकते हैं, गलत आरोपबाजी किसी के भी खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जिनका इसमें जिक्र किया गया था, उस अधिकारी ने जो है इस बात को पुलिस में अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई थी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार 16 घंटे काम कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, तो मुझे लगता है ये बीमारी हो सकती है कि काम करने की बीमारी उनको लग गई है। और ये किस तरह की बातें फैलाई जा रही है, इसको प्रदेश के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिस मुख्यमंत्री को अपने बीच लोग देख रहे हैं 3 महीने से लगातार हर क्षेत्र में, वो आप बात करें कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां माननीय मुख्यमंत्री लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ है और इसी आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सरकार द्वारा आपदा राहत कोष का गठन भी किया गया है, जहां पर लोग अपना अंशदान कर रहे हैं। शिमला नगर निगम के महापौर आपदा राहत कोष में अंशदान को लेकर नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत 100 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, जो हर माह 1,000 रुपए आपदा राहत कोष के लिए जमा करवाएंगे और 6 महीने तक सभी हर महीने तक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में देंगे। इसके अलावा महापौर ने अपने वार्ड छोटा शिमला से आपदा राहत कोष के लिए अलग से 1.5 लाख रुपए भी एकत्रित किए हैं, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में पूरे में इस बार बहुत आपदा आई है और पूरा हिमाचल प्रदेश इससे त्रस्त है। और शिमला में भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी आपदा, नगर निगम के अधीन जो हमारा क्षेत्र आता है उसमें भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है, या हमारा सभी पार्षदों का ये मानना है कि मैंने एक मुहिम के तौर पे हमने एक शुरू किया। आज मैं अपने वार्ड से इसको शुरू कर रहा हूँ कि लगभग हम 1.5 लाख का एक ड्राफ्ट, एक चेक आपदा राहत कोष में दे। मानसून में हुई जोरदार बरसात ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई है। शहर में लैंडस्लाइड की घटनाओं के साथ साथ पेड़ गिरने से भी भयंकर नुकसान हुआ है। ऐसे में नगर निगम शिमला ने शहर में असुरक्षित पेड़ों को काटने का अभियान छेड़ा है और बहुत से पेड़ काटे गए हैं। मगर इसको लेकर अब शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवार ने सवाल खड़े किए हैं और नगर निगम के पेड़ काटने के दौरान कई पेड़ गैर जरूरी रूप से काटने का आरोप लगाया गया है। निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवार ने कहा कि शिमला शहर के वातावरण पर यहां के पेड़ों का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेड़ यहां के वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं। टिकेंद्र ने कहा कि शहर में बरसात के दौरान हुई तबाही के बाद नगर निगम शिमला शहर में असुरक्षित पेड़ों को कटाव कर रही है। टिकेंद्र ने मांग करते हुए कहा है कि शहर में सजगता के साथ केवल असुरक्षित पेड़ों की ही कटाई होनी चाहिए और इसके साथ ही पेड़ लगाने की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी। शिमला में पेड़ शिमला की जान है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश आती है
जिसकी वजह से यहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप बहुत सारी सिटी रेजिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट्स देखेंगे तो क्या है उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी पेड़ कट रहे हैं जिनको नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेड़ को मजबूत करना जरूरी है, या पेड़ जो वनरेबल है ठीक है आप बात मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? एक तो थोड़ा और सजगता से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ किस्म जो है जंगल की वो ऐसी है जहाँ इसको कहते हैं हम घासनी दरख्तान। तो एक तो जो पेड़ कट रहा है उस पेड़ की एक कट रहा है तो 5 लगने चाहिए सैपलिंग, और उसके 2 ही सर्वाइव करते हैं, 40% के आसपास सक्सेस रेट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जिला सोलन में और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा। जिला सोलन में लिंग अनुपात को सामान्य रखने के लिए भी उपायुक्त सोलन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सोलन जिले में महिला और बाल विकास विभाग के साथ उपायुक्त ने महिला और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में एक बैठक की है। सोलन उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि महिला और बाल विकास की जितनी भी योजनाएं महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई गई हैं उसका उचित क्रियान्वयन हो सके उसके लिए बैठक का आयोजन किया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं समेत सभी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के आदेश दिए गए हैं। आज हमारी जिला स्तरीय मीटिंग थी जो हमारे बाल विकास एवं महिला विकास का जो विभाग है ICDS के प्रोग्राम्स का रिव्यू था, जिनमें आंगनवाड़ी क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, उसके जो कार्यक्रम उनके थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक थी। इसमें खासकर जो बच्चों के ग्रोथ के जो मापदंड है उन पे हमने काफ़ी फोकस किया है कि किस तरह से जो बच्चे उनकी हाइट कम रह रही है, जिनका वजन कम रह रहा है, उनको किस तरह से सामान्य श्रेणी में लाया जा सके, और साथ ही में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसको और किस तरह से और सुदृढ़ किया जा सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।